हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या यूँ कह रहे मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन। फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे एक्सप्रेशंस को निकालने के लिए इंटीग्रेशन का हम बार बार यूज करेंगे प्लस वन प्लस टू की फिजिक्स में। तो आइए समझते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। देखो, डेली लाइफ में यदि हम इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं तो इंटीग्रेशन का आपने नाम सुना होगा, जैसे एक वर्ड है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में इसका मतलब क्या हुआ? चीजों को तोड़ना। यदि इस डिसइंटीग्रेशन में हम डिस को हटा देते हैं, क्या बचा? इंटीग्रेशन, मतलब चीजों को इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना। या यूं कह दें कि जो इंटीग्रेशन का जो सिंपल सा मीनिंग है वो होता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट या इकट्ठा करना, स्टोर करना। देखो, हम और थोड़ा प्रिसाइज चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट किया था और वहां पर हमने एक चीज समझी थी, dx। dx का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन x। dx इज स्मॉल चेंज इन x। यदि हमें x में टोटल चेंज निकालना है तो क्या करेंगे? dx प्लस dx। इस प्रकार से इस dx को हम इकट्ठा करते जाएं, जोड़ते जाएं, लास्ट में हम क्या निकाल सकते हैं? x। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रकार से चीजों को इकट्ठा करके और हमें क्या निकालना हो? स्मॉल से बिग निकालना हो, मतलब छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी। dx से हमें क्या निकाला हमने? x। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, कभी आपने मोबाइल के प्ले स्टोर में कोई ऐप डाउनलोड किया होगा, या गाने डाउनलोड करते हैं, या कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही हम डाउनलोड करना शुरू करते हैं, मोबाइल के अंदर जो रेड प्रकार की, जो रेड टाइप की जो लाइन या ग्रीन लाइन जो आती है, वो धीरे धीरे यूं बढ़ना शुरू होती है। और यहाँ लिखा होता है 0%, फिर 10%, फिर 20%, और फाइनली जब पूरी की पूरी जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाती है तो क्या आता है? 100%। तो क्या किया हमने? इस डाटा को इंटीग्रेट कर लिया 0 से 100%। तो ये तो हो गया एक सिंपल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैथमेटिकली हम यूं कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है जो इंटीग्रेशन होता है। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम यूं कह सकते हैं। अब देखो, जैसे हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, एडिशन के लिए सिंबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल है, डिवीजन के लिए सिंबल है। इसी प्रकार से पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन किया था, उसके लिए जो सिंबल है, जो ऑपरेटर है, वो क्या था? डी। अब इसी प्रकार से जो इंटीग्रेशन है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये लाइन। इस प्रकार से यदि हम कोई सिंबल बनाते हैं, देन इसका मीनिंग है वो क्या करना है हमें? इंटीग्रेशन। दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। अब देखो, इंटीग्रेशन के रूल क्या है। जैसे फर्स्ट रूल की हम बात करते हैं। फर्स्ट रूल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, वी नो दैट dx इज स्मॉल चेंज इन x। यदि हम इस dx को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, वी नो दैट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो dx को यदि हम क्या करें? इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? x। फर्स्ट रूल, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। अब दूसरी जो बात, कहीं पर भी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट है कि इंटीग्रेशन हमें किस प्रकार से मिलता है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट जो आपको मिलेगा वो इस प्रकार से होता है। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर मिलेगा, जैसे मान लो हमें x का इंटीग्रेशन करना है तो ये मिलेगा x विद dx। इंटीग्रेशन ऑफ x विद dx। यदि हमें y को इंटीग्रेट करना है तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? y dy।
उसी प्रकार से मान लो हमें टाइम को इंटीग्रेट करना है, तो फॉर्मेट क्या होगा, टी डी टी, इट मे बी टी स्क्वेयर, इट मे बी टी क्यूब, और इन जनरल ये टी की पावर एन डी टी भी होता है। तो देखो इसका फॉर्मेट क्या है, पहले फंक्शन होगा और फिर उस फंक्शन का डी ऑफ द फंक्शन, पहले फंक्शन और फिर फंक्शन का ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कोई भी फंक्शन, और ब्रैकेट में मिलेगा डी ऑफ द फंक्शन। जैसे x है या x स्क्वायर है, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, dx। इसका मतलब क्या है, हमें x स्क्वायर को x dx के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो एक जो सिंपल रूल मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। दूसरा जो रूल है काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हम इस रूल को यूज करेंगे हमारे फिजिक्स में, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx। जहां कहीं भी हमें इस प्रकार का इंटीग्रेशन मिल जाता है, इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा रूल है, n की पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, ये x की पावर n प्लस 1, और जो टोटल पावर बनी है इससे इसको डिवाइड कर देंगे। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1, और जितनी पावर बनी है उतने से इसको हम डिवाइड कर देंगे। एंड प्लस क्या आता है, c। दिस c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समटाइम हम इसको लिख देते हैं, कई बार इसको अवॉइड कर देते हैं, तो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम हमारा जो मेन रिजल्ट है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हमें याद रखना है। ये देखो दिस एंड दिस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, प्लस c, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ टाइम सम टाइम वी राइट एंड सम टाइम वी अवॉइड इट, लेकिन इसको जरूरी नहीं समझते हैं, तो इस प्रकार के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो ये जो इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन होते हैं इसको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आर नोन एज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन या इनडेफिनाइट इंटीग्रल। जहां पर ये c की हम बात करते हैं, जहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, वो होते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो हमारे पास में दो रूल, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। अब dx की जगह कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ du क्या होगा, u, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, इंटीग्रेशन ऑफ dz इज z। अब देखो हम जो हमारे पास ये जो सेकंड रूल है इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। हमें वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। तो रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दो, पावर क्या बन जाएगी, 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 4 प्लस c। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, x क्यूब dx का इंटीग्रेशन, x की पावर 4 अपॉन 4। c इज ऑप्शनल, चाहो तो लिख दो नहीं तो छोड़ देना, x की पावर 4 अपॉन 4, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रूल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v इंटू dx, मतलब u प्लस v विद dx। यहाँ पर ये u और v दोनों क्या है, x के फंक्शन है। अगर इस प्रकार का हमारे पास में इंटीग्रेशन आ जाए तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या होगा सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ u विद dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v विद dx। इसको हम कोई एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल ले लेते हैं हम, x स्क्वायर प्लस x क्यूब इंटू dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विद dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब विद dx। और यहाँ पर हम सिंपली रूल लगा लेंगे पहले वाला, x की पावर n वाला, क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x स्क्वायर है x क्यूब अपॉन 3, और इसका क्या बन जाएगा, x4 अपॉन 4। ये आ गया हमारे पास में थर्ड रूल। अब बात करते हैं फोर्थ रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमारे पास में इस प्रकार से हो, इंटीग्रेशन ऑफ cx dx वेयर c इज कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा,
इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज, यहाँ पर x की पावर 1 है, पावर में 1 ऐड कर दो, c एज इट इज आ जाएगा, पावर में 1 ऐड किया x स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं 6x की पावर 3 dx, तो c की जगह क्या है यहाँ पर 6 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, x क्यूब dx क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन 6x4 अपॉन 4 प्लस c, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट जो रूल है डियर स्टूडेंट्स, वो हमें इस प्रकार से मिल सकता है, नीचे कोई फंक्शन और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो। देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx, तो इस प्रकार का कोई भी फंक्शन, इस प्रकार का कोई भी इंटीग्रेशन हो कि नीचे तो फंक्शन लिखा हो और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x। देखो log x का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, यदि हम इफ वी डिफरेंशिएट log x तो क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और x का क्या होता है dx, दैट इज dx अपॉन x। अब देखो यदि इसको इंटीग्रेट कर देंगे वापस क्या आ जाएगा हमारे पास में log x आ जाएगा, dx अपॉन x को यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं वापस इसको हम क्या कह सकते हैं log x। So it is clear that integration and differentiation are just reciprocal of each other। ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट रूल। अब जो अगला रूल है उसकी बात करते हैं हम। अगला जो रूल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x with dx। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैथ में ये जो फंक्शन है e raised to power x, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन भी x की पावर e की पावर x होता है और डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e raised to power x। ये e की पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। इसके अलावा कुछ एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन भी हमारे काम आएगा, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x with dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x with dx इज, इंटीग्रेशन ऑफ sin x with dx क्या आ जाएगा माइनस कोस x, जबकि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यदि sin x की जगह हमारे पास में सपोज भी है sin 2x dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस cos 2x अपॉन 2। इस x के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो बटे में आ जाएगा। यदि हम इस sin 2x का डिफरेंशिएट करते हैं, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, जो भी यहाँ पर फंक्शन है cos 2x एज इट इज, और 2x से क्या आएगा 2। देखो डिफरेंशिएशन में ये 2 किस में आया गुणा में, इंटीग्रेशन में इस x के साथ में जो भी नंबर है वो बटे में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल यदि हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, उसी प्रकार से यदि इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद dx निकालेंगे तो cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो हमारे बार बार काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ले रहा हूं मैं, ये है secant square x with dx। इंटीग्रेशन ऑफ secant square x with dx इज टेंजेंट x। टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर, और तो secant का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टेंजेंट x। इसके बाद में हम कुछ एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हमारे सिलेबस में आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सपोज
we have integration of uv with dx. यहाँ पर ये u और v दोनों x के फंक्शन है। यदि हमें इस प्रकार का इंटीग्रेशन मिल जाए तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम पार्ट्स बनाते हैं। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको नाम दे देते हैं सेकंड पार्ट। तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन देखो कैसे हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पर u फर्स्ट पार्ट था, इसको एज इट इज रखना है। सेकंड पार्ट का क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और यहां से जो आंसर आएगा उस सारे को हमें फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद dx। ये रूल है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूं। सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट x sin x dx। तो यहां पर क्लियर है x और sin x दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो x को हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, sin x को क्या मान लेते हैं सेकंड पार्ट। रूल लगाओ, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, दूसरे पार्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट, sin x dx को इंटीग्रेट करेंगे माइनस में, और ऑल इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट, x को x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और सारे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या आएगा हमारे पास में, x sin x dx। sin x का जो इंटीग्रेशन होता है, sin x का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, माइनस कोस x। तो x तो एज इट इज आ जाएगा, sin का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कोस x। अब आगे आते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो dx अपॉन dx 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस x, माइनस और माइनस बाहर ले आए, प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, कोस x dx दैट इज इक्वल टू माइनस x कोस x। और कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin x दैट इज इक्वल टू sin x। ये हमारे पास में रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा कंसेप्ट जो हम और यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, और उसको हम कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। दूसरा जो पार्ट है वो है डेफिनाइट इंटीग्रल या डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या है, सपोज वी आर गिवन x dx विद इन लिमिट a टू b। तो यहाँ पर a और b क्या है, इसकी लिमिट है इस इंटीग्रेशन की। दिस a इज नोन एज लोअर लिमिट, दिस b इज नोन एज अपर लिमिट। आप देखो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए पहले जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था x के पावर n वाला सेम रखना है। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या बना, x स्क्वायर अपॉन 2। अब इसकी लिमिट क्या थी, a से b। कैसे हल करेंगे, पहले x की जगह पर लिमिट पुट करेंगे। तो x की जगह पर लिमिट पुट करते हैं, या हम यूं कहते हैं कि ये जो 2 है 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। x की जगह पर लिमिट क्या होगा, b स्क्वायर, माइनस में फंक्शन की जगह लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। सो इस प्रकार का जो इंटीग्रेशन है इसको हम बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रेशन में जो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं सी, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम डेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं कि इट इज, इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास में बेसिक इंटीग्रेशन, और ये मेरा दावा है यदि आप इस इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ लेते हो तो हमारी +1 +2 की फिजिक्स में इससे बाहर कोई इंटीग्रेशन नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक्स।